सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है सूरदास के पद, पाठ 15। आइए सूरदास जी के पद को पढ़ते हैं और इस पद के भावार्थ जानते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह जूहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे, हैर लंबी मोटी, काढ़ट गुहट नुहावत जो हुई, नागिन सी भूई लोटी, काचो दूध पियावती, पची पची देती न माखन रोटी। सूरज चिरंजीवी देव भैया, हरि हलधर की ज्योति। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद से उद्धृत की गई है। इसकी रचयिता कविवर सूरदास हैं। यहाँ माता यशोदा बाल कृष्ण को दूध पिलाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देती है और श्री कृष्ण को बार बार अपने भैया का उदाहरण देकर अपने लल्ला को मैया यशोदा मनाती है। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि मैया, मेरी यह चोटी कब बढ़ेगी? मैंने तुम्हारे कहने पर कितनी बार अर्थात कितनी बार दूध पिया है, लेकिन आज भी यह छोटी की छोटी ही है, यह तो बढ़ती ही नहीं। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से इस तरह तर्क वितर्क कर रहे हैं कि तुम तो कहती हो कि किसी बल खाती नागिन सी मेरा भी बाल लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम मेरे बालों को रोज गुथती हो, मुझे नहलाती हो, मेरी बाल को संवारती हो और कहती हो यह इतनी लंबी हो जाएगी जैसे कोई नागिन भूमि पे लेट रही है। मैया, तुम मुझे बार बार कितनी बार दूध पिलाती है, पर माखन रोटी कभी नहीं खाने को देती है, बिल्कुल ही नहीं देती हो। सूरदास जी कह रहे हैं कि नन्हे मुन्हे बाल कृष्ण को तर्कबारी बातें सुनकर मैया यशोदा मुस्काती है। मैया यशोदा इनकी बलैया लेते हुए, यानी इनकी रोग कष्ट, इनके दुखों को लेते हुए अपने ऊपर वह चिरंजीवी रहने की आशीष देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे भैया बलराम की जोड़ी सदा सूर्य की भांति चमकते रहे, बना रहे, और तुम दोनों भाई हमेशा साथ साथ रहो, चिरंजीवी रहो। ममता की मारी माँ यशोदा बालक श्री कृष्ण को उनकी चोटी को जल्दी बढ़ जाने का लालच देकर इन्हें दूध पिलाती है। माता यशोदा इसलिए ऐसा करती है क्योंकि बालक श्री कृष्ण माखन खाना पसंद करता है, दूध पीना नहीं, और माँ यशोदा उसे दूध पिलाना ज़्यादा आसान समझती है। इसलिए वह बार बार उसे सिर्फ अनेकों प्रकार के प्रलोभन देकर दूध ही पिलाती हैं। कवि सूरदास इस पद में बालक श्री कृष्ण की हठ लीला और माता यशोदा का इनके प्रति का मोह को दर्शाए हुए हैं। अगला पद है, तेरू लाल मेरो माखन खायो,
दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढ ढढोरी आप ही आयो। खोल किवाड़े बैठी मंदिर में, दूध दही सब शखन खवायो। उखल चढ़ी सिंके कोलिन हो, अनभावत भुई में ढड़कायो। दिन प्रति हानि होत गुरस की, यह टोढ़ा कनई ढंग लायो। सूर्य श्याम को हटकी न राखे, ते ही पुत अनोखे जायो। इस पद का प्रसंग भी पूर्ववत है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल श्री कृष्ण द्वारा ग्वाला के साथ गोपियों के घर से मक्खन चोरी से खा जाने पर यशोदा मैया से सारी गोपियां शिकायत करने जाती हैं। ग्वालन यशोदा मैया से बालक श्री कृष्ण की बहुत सारी शिकायत लेकर उनके राजमहल पहुंचती है और कहती है कि तेरे लाल अर्थात कान्हा ने मेरा माखन चुरा कर खा गया है। ग्वालन कहती है दोपहर के समय में जब चारों तरफ सन्नाटा होता है तो यह सन्नाटा देखकर तुम्हारे पुत्र चुपके से चोरी से मेरे घर में घुस आता है और स्वयं तो आता ही है, अपने साथ बहुत सारे शाखाओं को भी ले आता है और सभी मिलकर मेरे मटके सिंके पे रखे मटके उतार लेता है और सारे मक्खन खा जाता है और साथ में अपनी शाखाओं को भी सारे के सारे मक्खन खिला देता है। वह इतना शैतान है कि खाट खींचकर उसे सिंके पर लटकी अर्थात सिक्के पर लटकी हुई माखन की मटकी उतार ली और खुद भी खाया और जो बाकी बचा उसे नीचे जमीन पे भी ढड़का दिया अर्थात उसे लुढ़का दिया जमीन पे। दूध दही माखन को यहाँ गोरस कहा गया। गोरस की हानि करवा दी, बर्बादी कर दी। यह उलाहना लेकर सारे ग्वालन माँ यशोदा को सुनाती है कि अपनी पुत्री श्याम को मेरे घर से दूर क्यों नहीं हटाती, क्यों छोड़ देती हो अपने लल्ला को हमें परेशान करने के लिए। क्या तूने ये अनोखा पुत्र ही जन्मा है, अर्थात तूने ऐसे ही अनोखा पुत्र को जन्म दी हो माँ यशोदा। ग्वालन अपने घर में माखन चोरी होने पर माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत दर्ज कराती हुई उन्हें बहुत सारा उलाहना भी देती है कि तेरा पुत्र सबसे अलग है, अनोखे हैं, यह बहुत शरारती और नटखट है, यह हमें बहुत सताता है, अपने पुत्र को संभाल कर रखो। यशोदा मैया तुम अपने पुत्र को क्यों नहीं समझाती। यहाँ सूरदास जी बाल श्री कृष्ण की मनोहारी बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें ग्वालन माता यशोदा की शिकायत कर रही है और साथ साथ सूरदास जी भी बड़े ही आश्चर्य भरे नजरों से भाव से पूछते हैं कि माता यशोदा ऐसे अनोखे पुत्र आपने कहाँ पाया, कहाँ से ले आए ऐसे अनोखे पुत्र को। तो बालक श्री कृष्ण बचपन से ही काफी शरारती नटखट थे और इनकी नटखटपना सभी को भाता था। कभी कभी बाल कृष्ण की शरारत इतना बढ़ जाता था जिसके कारण मजबूर होकर ग्वालन इनकी ढेर सारी शिकायत लेकर माँ यशोदा के आंगन में पहुंच जाती थी और खरी खोटी सुनाकर चली आती थी। लेकिन फिर भी इनकी बाल लीला इन ग्वालनों को बहुत भाता था। कुछ समय यदि कान्हा को ना देखे, इसकी शरारत करते हुए ना देखे, तो सभी चिंतित होकर कान्हा को खोजने में लग जाते। सूरदास जी बड़े ही
मनोहारी ढंग से श्री कृष्ण की बाल लीला को अपने पद में वर्णन किए हुए। यह भी कृष्ण भक्ति में ओतप्रोत हुए थे। तो मैं आशा करती हूँ कि सूरदास के पद आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।